अब बात आर्यन खान ड्रग्स केस की। आर्यन की जमानत पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर बवाल जारी। समीर वानखेड़े पर आज नवाब मलिक ने फिर हमला बोला है। वानखेड़े ने पलटवार करके इसे झूठा और मजाक करार दिया। वानखेड़े ने कहा कि नवाब मलिक को जो कहना है वो कहें, वो जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने आज दावा किया कि उन्होंने कल समीर वानखेड़े का जो बर्थ सर्टिफिकेट शेयर किया था वो दरअसल असली था। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि अगर उनके पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको दिखाना चाहिए कि आखिरकार उसमें क्या नाम समीर वानखेड़े का लिखा हुआ है। साथ ही साथ नवाब मलिक ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने अभी तक जो भी सैलरी पाई वो सैलरी उनको वापस करनी होगी, पेंशन उनकी हटाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा हुआ है उसका भुगतान तो उनको करना पड़ेगा। इस बीच समीर वानखेड़े आपको बता दें दिल्ली में मौजूद है और एनसीबी दफ्तर पहुंचने वाले हैं अब से थोड़ी ही देर में। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि वो दिल्ली क्यों है तो कह रहे हैं मैं निजी काम से दिल्ली पहुंचा हूं। तो फिलहाल आपको बता दें नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने जवाब दिया है कि ये सब मजाक है, मुझ पर झूठे आरोप लग रहे हैं। सारी चीजें आज ही खुलासा कर देने की जरूरत नहीं है। कम से कम पहली शादी हुई थी ये तो मामला सामने आ गया। अब वो किस कानून से हुई थी वो दावा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था। देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट दो होगी। इस्लामी तरीके से समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा। हमें पूरा विश्वास है उसकी जांच होने पे सर्टिफिकेट रद्द होगा। मैं एक्सपोज करूंगा। आई चैलेंज मिस्टर दाऊद वानखेड़े, प्लीज file a complaint against me under section 499 and 500. Your daughter is there, she is a learned advocate. She had also said कि हम डिफेमेशन फाइल करेंगे। सेक्शन बता दें 499 500 के तहत आप जाकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला दर्ज करा सकते हैं। कमलेश सुतार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, देखिए यहाँ पर खुले तौर पर नवाब मलिक चुनौती दे रहे हैं कि उन पर डिफेमेशन का केस फाइल किया जाए। अगर तमाम आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, तो ऐसे में समीर वानखेड़े का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? डिफेमेशन केस वो फाइल करेंगे, अपनी सफाई में सबूत पेश करेंगे, क्या करने वाले हैं? देखिए, दो चीजें यहाँ पर एक चीज अगर है कि जिस तरह से उनके धर्म को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल इसीलिए उठाया जा रहा है, ऐसा नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े ने कुछ फर्जी दस्तावेज देकर, बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट देकर ये नौकरी हासिल की है। आईआरएस एग्जाम्स में जब वो अपीयर हुए थे और यहाँ से क्लियर हुए थे, ऑफिसर बने हैं आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, तब उन्होंने एससी कैटेगरी का शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में एप्लीकेशन देकर उन्होंने नौकरी मिली थी। और इसलिए उनका यह कहना है कि वो मुस्लिम है और चूंकि मुस्लिमों में अलग जाति और रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं होती, ये कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी है, ऐसा उनका दावा है। ये इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे। आज उन्होंने कहा है कि मैं अपने बयान पर फर्म हूं। कल जो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया था वो भी सही है, ऐसा उनका कहना है। और वो भी कह रहे हैं कि अगर चाहते हैं समीर वानखेड़े तो मेरे खिलाफ केस करें, मैंने जो जिस तरह से डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो सही है। दूसरा उनका कहना है कि अगर ये प्रूव हो जाता है, कास्ट वैलिडिटी कमेटी होती है उसके पास ये मसला जा सकता है। अगर उसके पास गया और कहीं प्रूव हो जाता है कि गलत कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया था तो उसके जरिए जो नौकरी के बेनिफिट मिले थे या फिर पेंशन के बेनिफिट अगर अभी मिल रहे हैं वो सभी वहां पर खारिज हो जाते हैं। तो गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही साथ एक दूसरा आरोप भी उन्होंने लगाया जो भी काफी गंभीर है। उनका कहना है कि उनकी बेटी नीलोफर मलिक के भी सीडीआर डिटेल्स मांगे गए थे, इलीगली फोन टैप किए जा रहे हैं।
एनसीबी के ऑफिस से ही हैकिंग चल रही है, ऐसे भी उन्होंने आरोप लगाया। और साथ ही साथ एक एनोनिमस लेटर उनको मिला है, उस एनोनिमस लेटर का भी जिक्र किया जिसमें एनसीबी की तरफ से फर्जी केसेस फाइल किए जा रहे हैं। बिल्कुल कमलेश, यानी आप रहिए जरा और नजर बनाए रखिए।